चुनाव का छठा राउंड भी आज खत्म हो गया। अब सिर्फ एक राउंड यानी कि 1 जून का 7वां वोटिंग राउंड बाकी रह गया है। खबरों के तौर पर आप टीवी स्क्रीन पर अगर देखेंगे तो हमारे पास इस वक्त 4 चॉइस है। छठे राउंड में बंगाल की हिंसा और ममता बनर्जी का 60 दिन का डर है। दूसरी तरफ अनंतनाग की वोटिंग, उस पर महबूबा मुफ्ती की बेचैनी है। तीसरी विंडो में दिल्ली की कम वोटिंग है और सारी पार्टियों की घबराहट भी है। लेकिन 7वें दौर के प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से निकले एक शब्द ने आज का न्यूज ऑर्डर बदल दिया है और वो शब्द है मुजरा। इस मुजरे ने धार्मिक आरक्षण को लेकर चुनावी लड़ाई तीखी, बहुत तीखी बना दी है। धार्मिक आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया अलायंस के इरादों पर, उसकी नीयत पर लगातार हमला कर रहे हैं। लेकिन आज जो मुजरा शब्द उन्होंने बोला वो इस चुनाव में विपक्ष पर उनका अब तक का सबसे कठोर कीवर्ड है। प्रधानमंत्री आज बिहार में चुनाव प्रचार पर थे। वहीं बैक टू बैक पाटलिपुत्र और काराकाट की रैली में उन्होंने विपक्ष पर मुजरे का आरोप लगाया। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है, वे भी बिहारियों का अपमान हो रहा है और कांग्रेस के चरण चूम रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, कांग्रेस का जवाब मांगने को तैयार नहीं है। आरजेडी में हिम्मत नहीं कि बिहारियों के अपमान पर वो कांग्रेस को एक शब्द भी बोल पाए। तो प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना तय कर दिया है और आरजेडी ने इस पर सरेंडर कर दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण में मुजरा शब्द पर विपक्ष तिलमिला गया। थोड़ी देर में इसका जवाब भी आ गया। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी भी अपनी असलियत मत दिखाइए। आपने देश को कहा है कि देश आपका परिवार है, परिवार समान है। परिवार का जो मुखिया होता है हमेशा परिवार के सदस्यों के प्रति और परिवार के सदस्यों के उनके प्रति एक आंखों की शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए, वो हमेशा रखनी चाहिए। आखिर आगे वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी कि ये हमारे प्रधानमंत्री के पद को इतना गिरा चुके हैं, पद की मर्यादा नहीं रखी, पद की गरिमा नहीं रखी। हमें ये संकेत मिल रहे हैं कि मोदी जी खुद घबरा गए हैं। वो ऐसी बातें कर रहे हैं, आप लोगों को मालूम होगा, देखे होंगे, सुने होंगे। यहाँ भी आके जिस ढंग से उन्होंने भाषण किया, आज बिहार में कैसा किया, किसी को नाचना है तो नाचने दो, मुजरा करना है मुजरा करना है, ऐसी बातें मैं नहीं समझता एक देश के प्रधानमंत्री, एक स्टेट्समैन लाइक उनकी बात होना चाहिए। दिन प्रतिदिन जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे भाषा में भारी गिरावट आ रही है और ऐसी भाषा वो बोल रहे हैं जिससे उनके समर्थकों को भी अच्छा नहीं लग रहा। विरोधी तो छोड़ो, प्रधानमंत्री के जो समर्थक हैं उनको भी उनकी भाषा पसंद नहीं आ रही। धार्मिक आरक्षण का मुद्दा बीजेपी की चुनावी रैलियों में टॉप ट्रेंडिंग है। धार्मिक आरक्षण को लेकर आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भी आमना सामना हुआ है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र कहता है कि सत्ता में आएंगे तो ओबीसी और एससी का आरक्षण ये मुसलमानों को बांटने का काम करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या इसको स्वीकार करेंगे क्या? लेकिन ये लोग इस शरारत में लगे हैं। वो तो आरक्षण सबका ही बंद कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, ये सब उनका इरादे हैं। 7वें चरण की 58 सीटों में उत्तर प्रदेश की 13, बंगाल की 9 और बिहार की 8 सीटें भी हैं। तीनों राज्यों में बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है।
बीजेपी वादा भी कर चुकी है कि जहां भी ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दिया गया है उसे वापस दिलाएगी। इंडिया अलायंस अपने आरोप पर कायम है कि बीजेपी ये मुद्दा सिर्फ वोटों के ध्रुवीकरण के लिए उठा रही है। जी न्यूज़।